welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today's our topic is a sound. Students फिज़िक्स का चैप्टर है साउंड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसे पहले ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो जो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट को या फिर किसी टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. सो सबसे पहले है वाइब्रेशन, सेकंड है वोकल कॉर्ड. सो स्टूडेंट, वाइब्रेशन एंड वोकल कॉर्ड में ये डिफरेंस है कि जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन क्या है, बेस है साउंड का. सो वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करती है. वोकल कॉर्ड क्या है, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड. ह्यूमन बींग्स में जो साउंड की वॉइस है, वो वाइब्रेशन है, वो वोकल कॉर्ड के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हाई और लो साउंड है वो इक्वालिटी नहीं होती है उसकी साउंड की लाउडनेस से. अगर हाई और लो साउंड आपको सुनाई दे रही है तो आप उसे इक्वालिटी में नहीं ले सकते हो. किसी भी साउंडनेस, अगर कोई किसी साउंड की काफ़ी लाउडनेस है तो हम उसे हाई एंड लो साउंड में नहीं मान सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो firstly, sound play an important role in our life. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in surrounding. साउंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कई तरह के साउंड्स अपनी सराउंडिंग में सुनते हैं. इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम. जो स्कूल का जैसे क्लासेस होती हैं तो एक म्यूज़िक क्लास भी होती है. उस म्यूज़िक क्लास में कुछ इंस्ट्रूमेंट की आपको जो साउंड है वो सुनने को मिलती है. लाइक जैसे फ्लूट है, उसकी अलग साउंड होती है, तबले की अलग होती है, हारमोनियम की अलग होती है. सो कई बार स्टूडेंट क्यूरियस होते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए कि ये क्वेश्चंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं. लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस. साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे ट्रैवल करती है. हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं. सो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं. लाइक जैसे है, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई. वाई आर सम साउंड लाउडर एंड सम साउंड श्रिल. कुछ जो साउंड्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, कुछ साउंड श्रिल होती हैं. वट इज़ अ म्यूज़िक एंड साउंड, म्यूज़िक एंड साउंड क्या है. हाउ इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन कॉज, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कॉज होता है. सो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट काफ़ी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए साउंड के चैप्टर में. सो इन्हें हम डिस्कस करेंगे एक बार चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील. आप अपने स्कूल की जो रिंग स्कूल बेल है उसे टच करो जब वो रिंग नहीं कर रही है. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड. और दोबारा से टच करो जब उसने साउंड प्रोड्यूस की. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आपको वो वाइब्रेटिंग फील हो रही है. अगर स्टूडेंट वो आपको वाइब्रेटिंग फील हो रही है देन इट मीन्स उसने साउंड प्रोड्यूस करनी है. बिकॉज हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि जो साउंड का बेस है वो वाइब्रेशन है. सो वी नो टू एंड फ्रो एंड बैक फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. लाइक अब हमारे पास एक यहाँ पर एक मेनली बॉब है. सबसे पहले उसकी वो रेस्ट पर है. सो रेस्ट पोजीशन को मेन बोलते हैं. देन उसने राइट रोटेट किया, देन उसने लेफ़्ट रोटेट किया. ये राइट एंड लेफ़्ट जो रोटेशन है, ठीक है, इसे टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है साइंटिफिकली. सो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं 4 एंड 2 पे फ्लो मोशन के अकॉर्डिंग. So when a tightly stretched band is plugged, then it vibrate and produce sound. जब आप एक tightly stretched band को प्लग करते हो तो उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं. when it stops vibrating it does not produce sound. जब वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो उसकी साउंड भी बंद हो जाती है. वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. हम ये देखते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करती हैं. इन सम केसेस दी वाइब्रेशन आर ईज़िली विजिबल टू अस. कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन होती है वो हमें ईज़िली विजिबल हो जाती है. लाइक अगर आप स्प्रिंग का केस देखो तो अगर आप स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को और बाद में उसे रिमूव करते हो तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं. बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हमें जो उसकी वाइब्रेशन है वो दिखती नहीं है. हाउएवर वी कैन फील दैम, लेकिन हम फील कर सकते हैं.
मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन दी मंजाराज और मड पोर्ट्स, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया में कई कंट्री में इन्हें मेनली यूज़ किया जाता है। दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। इन्हें हम, ठीक है, बीट करते हैं जिससे इनकी इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। So speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as do you feel any vibration. आप काफ़ी तेज़ बोलिए और कोई सॉन्ग सिंग किए या फिर बी की तरह बज़ कीजिए और आप अपने थ्रोट के ऊपर हाथ रखोगे कि आपको कोई वाइब्रेशंस फील होती हैं। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स में होती है, जिसे लैरिंक्स भी बोला जाता है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फील अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू बी मूव व्हेन यू स्वॉलो। दिस पार्ट ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज अ वॉइस बॉक्स। जैसे यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, एक ही पार्ट है, अगर आप इसे, ठीक है, अपनी थ्रोट पर रखते हैं तो आपको एक हार्ट बम्प मतलब कि फील होता है और इस पार्ट को ही वॉइस बॉक्स बोला जाता है। और इस वॉइस बॉक्स का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द विंड बॉक्स और लैरिंक्स। यहाँ पर टू पार्टीशन से इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। वोकल कॉर्ड के 2 पार्टीशन हैं, ट्रैकिया एंड कार्टिलेज। ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है और यहाँ पर एपिग्लोटिस है। So such a 2 vocal cord are stretched across the voice box or larynx such a way it leaves a narrow slit between for the passage of air. यहाँ पर एक narrow slit है जो कि एयर को पास आउट करती है। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate. So vocal cord vibrate करना स्टार्ट कर जाती है, produce sound. Muscle attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. और इसके साथ मसल्स अटैच हैं जो कि vocal cord को टाइट और लूज फील, जैसे एक फीलिंग से आती है, मसल्स इसके साथ जैसे अटैच होती हैं। व्हेन दी वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट। जब वोकल कॉर्ड थिन या टाइट होती हैं तो क्वालिटी वॉइस की डिफरेंट होती है। श्रिल में भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं और पिच में भी कंसीडर कर सकते हैं। व्हेन दी वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस बॉक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन दे आर लूज और थिक। सो स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर हमने एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को डिफ्रेंशिएट करना है, लाइक अगर ग्राफिकली इसे ड्रॉ किया जाए तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है ग्राफ में। सो हम मेनली एक साइड पिच ले रहे हैं और एक साइड हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। सो इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करती है। मेनली अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पिच ऑफ साउंड को डिटेक्ट करती है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या करता है, साउंड की लाउडनेस ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्पलीट्यूड एंड साउंड। सो इसे नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करवाऊँगी मैं। सो आज के लिए इतना ही है, एम्पलीट्यूड तक एंड फ्रीक्वेंसी तक। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स।